मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना भिन्नवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता देवभूमि से पधारे हुए पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान स्वामी बोधानंद जी महाराज, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज और जितने भी महापुरुष हैं सभी के चरणों में कोटि सह नमन। अभी जो हम लोग रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ के दरमियान हम लोग सुन रहे थे मनुष्य शरीर के उपयोगिता के विषय में। जब भगवान राम वनवास काल के बाद जब अयोध्या आए, अयोध्या में राजपाट ठीक ठाक से चलाने लगे। बहुत दिन चलाए। एक दिन मन में होता है कि हमारी प्रजा है, उनको कुछ उपदेश देना चाहिए। जब कहते हैं भगवान राम के समय में देवी भौतिक तापा राम राज कहूं न व्यापा। इस तीन तरह के कष्ट होते हैं। देही ज्ञानी शारीरिक कष्ट, देवी ज्ञानी ईश्वर के प्रकोप जैसे बाढ़ वगैरह आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। देवी भौतिक अर्थात जीवों के द्वारा जीवों को कष्ट देना, ये तीन तरह के दुख तो नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजाओं को बुलाते हैं, गुरुजनों को बुलाते हैं, सभी को बुलाकर कहते हैं कि मैं आप लोगों के बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं। अगर इसमें आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो आप लोग उठकर खड़े होकर इसको हमको रोक दीजिए इस संबंध में। तो कहते हैं क्या, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं ये शरीर जो है मनुष्य शरीर बड़े भाग से हम आपको मिला है। इसके लिए देवताओं लोग भी ललायित रहते हैं। देवता क्यों? साधन धाम मोक्ष के द्वारा इस मनुष्य शरीर में वह साधन है, उस परमात्मा तक जाने का रास्ता मनुष्य शरीर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर में, इसके अलावा किसी को नहीं है। केवल भगवान राम नहीं। यही बात काकभूषण जी से पक्षी का राजा गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? तो काकभूषण जी कहते हैं नर तन सम कबो नहीं देही, जीव चराचर जांचत जेही। कहते हैं ये मनुष्य शरीर से बढ़कर दूसरा शरीर अच्छा नहीं है। पुनः लगे हाथ आता इसमें क्या विशेषता है? कहते स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी।
ये जो मनुष्य के शरीर में जो है स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता है, नरक में जाने के लिए रास्ता, अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मार्ग इसी शरीर में और दूसरा शरीर में नहीं है। इसीलिए हम लोग बड़े भाग हैं, बड़े भागशाली हैं। और अगर इतना मनुष्य शरीर पाकर अगर उस परम पिता परमात्मा का को जानने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करते, भजन नहीं करेंगे, तो हम तो बड़ा अभागी हो जाएंगे, अभागी हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं हमारे हाथरस के तुलसी साहब कहते हैं कि नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। ये जो नर्तन दुर्लभ देव को ये नर्तन जो मिला है, ये देवताओं को, तुलसी साहब कहते हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। हम लोग चाहते कुछ पुण्य करके कुछ अच्छे काम करके स्वर्ग को चल जाएं, लेकिन कहते नहीं, संत महापुरुष कहते हैं तुलसी सतमत तत्व गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। तुलसी साहब कहते हैं कि संत लोग महापुरुष लोग स्वर्ग को खखार फेंकते स्वर्ग के ऊपर, क्योंकि अच्छे अच्छे कर्म करके हम स्वर्ग को चले जाते हैं, पुण्य छीन होने के बाद वह पुनः नरक में आ जाते हैं, नरक में आ जाते हैं। आप लोग जानते हैं, नाम सुनेंगे राजा आयाती, बड़े बहुत बड़े राजा थे, धर्मात्मा थे, धर्मात्मा थे। संयोग से क्या होता है, किसी कारण बस इंद्र को छुप कर रहना पड़ा। अब इंद्रासन सिंहासन खाली है, खाली है, तो कौन बैठेगा इस सिंहासन पर? तो सभी ने विचार किया, देवता ने, कि मृत्यु लोक में जो है राजा आयाती, बहुत प्रतापी राजा, बहुत पुण्य आत्मा राजा है, उनको लाकर बैठाया जाए। ले गया स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाकर वह सिंहासन पर उनको बैठाया गया। लेकिन सिंहासन पर, इंद्र के सिंहासन पर बैठने के बाद उसको कुछ घमंड हो गया, जैसे तैसे देवताओं पर शासन करने लगे। तो देवता लोग सोचा अब जो है ये रहने लायक नहीं है, तो ऐसा कीजिए इनको धकल दीजिए नीचे, अपने लोग चले जाएंगे। कहा कैसे होगा? कहा कि इनके सामने हम लोग इनका बड़ाई करें, जो ये अपने मुंह से अपने को बड़ाई करने लगेंगे, तब इसको धकल दिया जाएगा। बहुत बड़ाई होने लगी उनको देवता लोग, तो वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने लगे। जब बड़ाई करने लगे तो कहा कि हम इसको अब धकल देना चाहिए नीचे, उनको धक्का देकर नीचे गिराने लगे। गिरते गिरते वो बीच में अटक जाते हैं, उसी का मुंह से लार निकलता है, वही कर्मशा नदी बन जाता है, जो उसमें कोई नहीं नहाता। कहने का मतलब है तो ऐसा कर्म कीजिए, कर्म करके ऐसे वहां तक चले हम लोग, जहां तक चलने के बाद पूरा इस संसार में इस दुख का मुखड़ा ना देखना पड़े। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि ईश्वर का भजन करके हम लोग उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके और अपने को मोक्ष को प्राप्त कर लें। यही थोड़ा सा क्या, क्योंकि हमारे मन संचालन भी बहुत है, बराबर घड़ी देख रहे हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।